हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजेंग को ट्रेचेस बीइंग कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे वो जेड प्योरिटी हेवन में पहुंच जाता है और एक ब्रांच के ऊपर खड़ा होता है। जो वन स्काई पैलेस का एम्परर होता है वो बोल रहा होता है कि शायद ये जो माउंटेन है किसी अलग अलग तरीकों से अरेंज किया जा सकता है और हर एक अरेंजमेंट एक ब्रांच बनाती है। तभी जो ट्रेचेस बीइंग होता है वो ऐसे बोल रहा होता है कि मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये संस्कृत में बात कर रहा है, इसे संस्कृत आती है। तो एपिसोड नंबर 693 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ऐसे बोलता है कि मेरा नाम लूजेंग है, तुम कौन हो? जो ट्रेचस बिंग होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें संस्कृत पता है तो चीजें आसान हो गई। वैसे लूजेंग के मुंह से बाहर आ जाता है और एक इंसानी रूप ले लेता है। वो बोल रहा होता है कि मेरा नाम टियान चुआन है, मैं ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट का हूँ। अभी तुम क्विंग टियान प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो। अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे बोलूं कि जो सबसे बड़ा मेन प्योर स्काई प्लेटफॉर्म है उसे जेड प्योरिटी हेवन का पार्ट मानते हैं। लूजेंग पूछता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ सीनियर, क्या ये जो क्योस का वर्ल्ड है ये तुमने बनाया है? टियान बोल रहा होता है कि हाँ, जो वर्ल्ड ऑफ क्योस है वो एक सेकेंडरी वर्ल्ड है जिसका नंबर BD 113 है, जो कि हमने बनाया है। जो 200 ट्रेचेस बिंग तुमने देखे वाइनिंग रोड में, मेरे को मिला के हम सभी ने क्योस को बनाया हुआ है। हम वर्ल्ड ऑफ क्योस के बिल्डर्स हैं। जहाँ पे 4 मेन स्पिरिट सेक्ट रहते हैं उसे मेन वर्ल्ड बोला जाता है। जो वर्ल्ड ऑफ क्योस है वो सेकेंडरी वर्ल्ड्स हैं जिन्हें हम 4 स्पिरिट सेक्ट्स ने बनाया है। वैसे देखा जाए लूजेंग हमेशा सेकेंडरी वर्ल्ड्स में क्यों होता है, मतलब कहाँ सेकेंडरी वर्ल्ड से फिर सेकेंडरी वर्ल्ड में, फिर सेकेंडरी वर्ल्ड में, फिर सेकेंडरी वर्ल्ड में, मतलब जिस भी दुनिया में होता है वो किसी न किसी की सेकेंडरी निकलती है, मतलब बनाई हुई होती है। टियान बोल रहा होता है कि जब मेन वर्ल्ड के जो क्रिएचर्स होते हैं वो सेकेंडरी वर्ल्ड में मरते हैं तो वो ट्रेचेस बिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि कभी पूरी तरीके से मरते नहीं है। वो अपनी सोच को बचा के रखते हैं। जब उनका गोल अचीव हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो उनका चांस होता है दोबारा वापस आने का और जिंदा होने का। मुझे जल्दी से जल्दी मेन वर्ल्ड में जाना है कंफर्मेशन के लिए, तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जहर दे के मारा गया था उस टाइम पे, अब मैं जाग गया हूँ तो मुझे जल्दी से जल्दी 4 स्पीड सेक्ट्स में जाना पड़ेगा और आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि मेरे को मारा किसने था। लूजेंग बोल रहा होता है सीनियर कि मैं इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड में गया था और मैंने वहाँ पे एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को पाया है। अब वो प्लेस पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मैंने सुना है कि जो 4 स्पिरिट सेक्ट्स हैं उनमें काफी ज्यादा बदलाव आया हुआ है, मतलब तबाही हुई है काफी ज्यादा। टियान बोल रहा होता है क्या ये तो इम्पॉसिबल है। वो अपना पैर ऐसे नीचे धरते हुए जोर से टकराता है और एक घर जैसा बन जाता है। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि शुक्रिया मुझे दोबारा से प्योर स्काई प्लेटफॉर्म में लाने के लिए और मेरी कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए। वो जल्दी से अंदर घुस जाता है। वो दरवाजा जैसे खोलता है उसे काफी ज्यादा दूर एक फोर्स उठा के पटक देती है। टियान फिर से लूजेंग के पास आके बोल रहा होता है क्या सीक्रेट पैसेज के साथ छेड़खानी की हुई है और इसे मैं अब यूज नहीं कर पा रहा हूँ। पर ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट के लोग जानते थे सीक्रेट पैसेज के बारे में। लूजेंग बोल रहा होता है क्या कोई ट्रेटर है, मतलब किसी ने धोखा दिया है। तभी कोई हंसते हुए बाहर आता है और बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चुपचाप वाइनिंग रोड में चला जाता और अपने आप को बचा लेता। वो ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट का जनरल मो होता है। टियान बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जनरल मो हो ना, टाइम डायरेक्शन हाउस के। ये क्या कर रहे हो तुम? हम बताया जाता है कि टाइम डायरेक्शन हाउस एक एलिट्स को इकट्ठा करने वाला डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट में। वो जनरल वो टाइटल है जो सबसे ज्यादा कमाल के इंसान को दिया जाता है। वो बोलता है कि बात करना बंद करो। वो अपने आई से लेजर शूट कर देता है। टियान डोज कर लेता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? लुजंग बोलता है कि सीनियर पहले कवर लो। वैसे भाग रहा होता है और ऐसे बिल्डिंग्स के पीछे, मतलब जैसे जैसे स्टैचूज के साइड से लुजंग गुजर रहा होता है एक स्टैचू को मो की लेजर लगती है और वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। टियान लुजंग को बोलता है कि मतलब एक स्पेयर छुड़ाता है वो स्टैचू से, लुजंग के पास भेज देता है उसे। लुजंग उसे पकड़ता है। टियान बोल रहा होता है कि ये जो स्पेयर है ये लाइट ऑफ एनाहिलेशन को रिलीज कर सकती है, लाइट जनरल मो को हरा सकती है। लूजिंग ऐसे लाइट ऑफ एनाहिलेशन को यूज करता है उस इंसान के ऊपर। उससे लगती तो है उसका कंधा खत्म हो जाता है, पर वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, अब मुझे जरा भी डर नहीं लगता इस बेकार सी लाइट से। वो फिर से लेजर शूट करता है और बोलता है कि मेरी क्यों नहीं झेलते तुम। वो लेजर डायरेक्ट लूजेंग को लगती है जाके और लूजेंग पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। ध्यान चलाता तो काफी जोर से है, मतलब ऐसे टेंशन में। तभी जनरल मो बोल रहा होता है कि अब तुम्हारी टर्न है मरने की। टियान बोल रहा होता है कि ह्यूमन स्पिरिट
सेक्ट एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, तुम हमें धोखा क्यों दे रहे हो। तभी लूजेंग के पास में एक प्रिज्म गिरा होता है, जहाँ पे लूजेंग खत्म होता है वहाँ पे एक प्रिज्म आता है। प्रिज्म से ऐसे ही एक एक करके पूरा शरीर बन जाता है लूजेंग का। मो बोल रहा होता है ये तो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन का हो रहा है। लूजेंग पूरे तरीके से ठीक हो जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है। वो दोबारा उस पेयर को यूज करता है और एक लाइट को मो के आर पार कर देता है दोबारा से। मो सोच रहे होते तो इम्पॉसिबल है। टियान बोलता है कि इतनी ज्यादा खतरनाक रिकवरी एबिलिटी, ये शायद काफी ज्यादा एबिलिटीज को बना के बनी हुई है। तुम्हारे पास सच में एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है। लूजेंग बोल रहा होता है किसी ने तो मेरा विश्वास नहीं कर रहे थे, अब तो कर सकते हो ना तुम। मो बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा लकी हो कि तुम जिंदा हो, मेरे सामने दोबारा मत आना। वो वहां से गायब हो जाता है। जो स्काई पैलेस का लीडर होता है वो बोल रहा होता है केवल बाल बाल बचे। टियान चुआन इतना खतरनाक नहीं था, बट ये जनरल मो काफी ज्यादा हाई लेवल पे है। वो एक रिजेंटमेंट लेवल ट्रेचेस बीइंग है। टियान बोल रहा होता है कि मैं साथी था, मतलब मैं भी ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट का मेंबर था, फिर भी उसने मेरे ऊपर हमला किया। ऐसा लग रहा है कि जो तुमने चेंज बोला था वो सच में चार्ट स्पिरिट सेक्ट में हुआ है काफी खतरनाक तरीके से। लुजंग बोल रहा होता है कि सीनियर मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी सच्चाई को निकालने के लिए, चलो कोऑपरेट करते हैं। टियान बोल रहा होता है कि ठीक है, पर पहले मेरे जो साथी हैं उनको रेस्क्यू करो तुम वाइनिंग रोड से, उनको जगाने में हेल्प करो। लुजंग बोलता है कि ये तो आसान है, मुझे बस लोग ढूंढने हैं जिन्हें ट्रेचेस पिंग पोजेस कर सकते हैं, अब मैं जाऊँ। टियान बोल रहा होता है वेट करो एक और चीज। फिर वो ऐसे ही एक जगह पे होल करते हैं और वहां पे कुछ चीजें होती हैं। टियान बोल रहा होता है कि मैंने कुछ छोड़ा है पीछे, मतलब इस नीचे तुम उठा सकते हो। वहाँ पे कुछ ऐसे ही स्टोन से होते हैं। वो बोल रहा होता है ये होली स्टोन्स हैं, जो एनर्जी है लाइट ऑफ एनहाइलेशन की वो इनसे आती है, इन तुम अपने पास रख सकते हो, तुम्हें ये चाहिए जब तुम ट्रेचेस पिंग्स के अगेंस्ट में लड़ोगे। तो लूजंग बोलता है ठीक है। तभी नंबर बोलता है लूजंग। विंकिंग और बाकी जो है वो मायरेट पगोडा माउंटेन में आ चुके हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि मेरा इंतजार करो, मुझे पहले यहाँ का काम कंप्लीट करना पड़ना, उन्हें बता दो कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्या हुआ यहाँ पे। लूजंग बोलता है कि होली स्टोन्स मैंने रख लिए हैं, अब प्लीज मुझे फॉलो करो मायरेट पगोडा माउंटेन की तरफ। टियान बोलता है कि ठीक है, मेरे स्पेयर को तुम वापस कर दोगे। वो स्पेयर दे देता है उसे। फिर मैं आधे दिन बाद मायरेट पगोडा माउंटेन का सीन दिखाई देता है। लूजिंग और टियान बाकियों के सामने पहुंच जाते हैं। फूशी बोल रहा होता है कि 199 पीपल को हमने मतलब जगाना है, काफी टाइम लगेगा। तब विंकिंग बोलता है कि जो मेरा जेड लिक्विड है वो रीगल जेड स्टैचूज को बना सकता है, जो ट्रेचेस बीइंग्स है वो पोजेस कर सकते हैं उसे, मतलब ये आसान तरीका होगा। लूजिंग बोलता है सीनियर टियान क्या तुम्हारे जो कलीग्स हैं वो रीगल जेड स्टैचूज को पोजेस कर सकते हैं। टियान बोल रहा होता है कि हाँ ये पॉसिबल है। विंकिंग बोलता है ये तो अच्छी बात है, मैं ट्रेचेस बीइंग्स को अवेकन करने में हेल्प करता हूँ, तुम आगे की तरफ बढ़ो जेड प्योरिटी हेवन की तरफ। लूजंग बोलता है शुक्रिया विंकिंग। फिर ऐसे ही वन स्काई पैलेस का एम्पर बोल रहा होता है लूजंग जो एंशिएंट हीरोज हैं वो रास्ते में ही बंद है एक तरीके से मायरेट पगोडा माउंटेन की तरफ जो लेके जा रहा है। मैं तुम्हें सीक्वेंस बता दूंगा कि तुमने कैसे टावर्स को तोड़ना है और ओपन करना है। लूजंग बोलता है ठीक है। फिर हमें आधे दिन के बाद का सीन दिखाया था। फूशी बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो ये सही पैसेज है, यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं है। लूजंग बोल रहा होता है सीनियर क्या तुम हीरोज को सेंस कर सकते हो। वो बोल रहा होता है एम्पर कि नहीं अभी नहीं, पर ये वही जगह है जहाँ पे सभी बंधे हुए थे, वो जेड प्योरिटी हेवन के रास्ते को नहीं ढूंढ पाए। नुवा बोल रही होती है कि आगे तो कोई रोड ही नहीं है, ना ही मैंने कोई हीरोज देखे। फूशी बोल रहा होता है क्या ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन के लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा। लिजंग बोलते कि एक और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है सीनियर टियान चुआन, तुम्हें पता है कैसे प्योर स्काई प्लेटफॉर्म में पहुंच सकते हैं। टियान बोल रहा होता है ये जो वाटर पॉन्ड है हमें पानी को बॉईल करना पड़ेगा। लुजंग बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। लुजंग ऐसे हाथ को डाल देता है अंदर और पानी को उबालने लग पड़ता है। टियान बोल रहा होता है कि वाटर तो उड़ रहा है पर पैसेज तो अभी भी नहीं आया, ऐसा लग रहा है किसी ने इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। लुजंग बोल रहा होता है कोई रास्ता है। टियान बोल रहा होता है कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अगर हमारे पास फ्लावरिंग ब्रांच होती एटर्नल ट्विलाइट सीड की तो मैं पैसेज को दोबारा बना सकता था, पर ऐसा फ्लावर तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लुजंग बोलते हैं ब्रांच हो मतलब फ्लावरिंग ब्रांच, मेरे पास एक अनआइडेंटिफाइड फ्लावर है, क्या तुम इसे देख सकते हो। वो एक फ्लावर से निकाल देता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे, बाय।